क्षण जिसका आप सबको इंतजार था, हमारे बीच आ चुके हैं हमारे चीफ गेस्ट हमारे इस अगले कीनोट सेशन के लिए, श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेलवेज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। श्री बिट्टू जी, कुड आई प्लीज इनवाइट यू ऑन स्टेज? मैं मंच पे आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं आपका आईटीवी नेटवर्क की ओर से। तालियों की गूंज से इनका स्वागत किया जाए। And we are also being joined by Priya Sehgal, editorial director of NewsX, and Shri Bittu ji will be sharing some very valuable words for us on this very important occasion, this unique occasion. Priya, मैं मंच आपके हवाले करता हूं। Thank you, Bittu ji. आप आए and you have come and shared our stage. So we wanted to actually आपको हम इसलिए आमंत्रित किया था because we wanted to share what we have done, और आप कोई थोड़ा सा संदेश दीजिए because Prime Minister की जो new education policy है, that is focusing not just on marks but also vocational skills. You are training children not to just to actually be earners rather than just job seekers. तो उस तौर से देखे आपके थोड़ा सा words of encouragement will be very helpful for us. आपका शुक्रिया करता हूं। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एड्रेस था उसे भी देख रहा था, लेकिन जो आईटीटीवी ने ये शुरू किया फर्स्ट इन क्लास, मैं सच्चाई बताऊं तो सामने मेरा एक परिवार है और 3 पीढ़ियों का हमारा रिश्ता है, मैं ज़रूर वो कहूँगा। लेकिन ऐश्वर्या जी, मैं तो अपना, मेरा बेटा भी अभी 12th में है। फिर तो आपको पता है समस्या क्या है। मैं तो खुद इनसे उसके बारे में हमेशा गाइडेंस लेता हूँ और गाइड करते हैं ये। बट जैसे आपने कहा, परसों ही प्राइम मिनिस्टर साहब को वो बच्चों की नहीं, वो सबकी पाठशाला बन जाती है जब प्राइम मिनिस्टर साहब। तो सबसे बड़ी बात हमेशा जो हमारे डीएवी के मित्तल साहब, ये बिल्कुल ठीक है भी, हमने सबने 70s 80s उससे पहले नहीं, बट ये फिर धीरे धीरे ये खत्म होती गई बात। मैं वैसे अपने एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ ज़रूर। ये पेरेंट्स में भी ये क्यों हो गया पता नहीं। मेरे प्रिंसिपल मॉर्निंग प्रेयर से पहले बाहर केन लेके खड़े रहते, और उस टाइम ये मोबाइल नहीं था भी कोई रिकॉर्ड कर ले तो सेंसेशन बन जाए। तो केन उनके हाथ में रहती थी। तो अगर कोई प्रॉपर बूट पॉलिश तक नहीं थे, लेसेस टाई अप नहीं किए होते, प्रॉपर टाई नहीं लगाई हुए थे, तो उसी टाइम वापस कर देते थे। यहां तक कि अगर प्रॉपरली पेरेंट्स भी, अगर पेरेंट्स आपको छोड़ने गए हैं स्कूल तो दे आर इन नॉट प्रॉपर ड्रेस, तो उसे भी वो कह देते थे, और उस टाइम पेरेंट्स भी उस बात को सुनते थे। लेकिन टाइम टोटल बदल गया। बट हाँ, जो प्रेशर उस टाइम रहता था उसे प्राइम मिनिस्टर ने जहां एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ये ध्यान से, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और हायर स्टडीज़ पिछले दिनों में बहुत महंगी, एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसको देखो आप, मैं 2 दिन से जहाँ पार्लियामेंट में भी आगे, हमेशा आपने बीए लेनी है या आपने साइंस ले ली, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उस पे ऊपर ही। अब आप डिफरेंट कोई भी अगर साथ में आप किसी भी चीज़ में, आज वोकेशनल हो, स्किल हो, चाहे कोई उसके अलावा कोई हारमोनियम में अपनी स्टडीज करना चाह रहा है, पियानो में, कोई किसी स्पोर्ट्स पे करना चाह रहा है, कितना बड़ा ये बच्चों को एक नया मौका है। और उसके ऊपर भी आप
अलग से आप अपनी एजुकेशन और उसके पॉइंट स्कोर वो सारा आपको मिलेगा, और अलग अलग, और जो 16 ईयर जैसे था वर्ल्ड ओवर यही आगे था। तो नहीं, हमें अगर हमने 1 साल बीए का फर्स्ट ईयर कर लिया तो अब उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको भी 2 साल कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल हो गया तो डिग्री हो गई। अब कभी भी आज आपके पास चांस है बाहर जाके कहीं से भी आप स्टडी शुरू कर सकते हैं दुनिया में किसी में, और कभी भी शुरू कर सकते हो। ये नहीं है भी आपने आज 1 साल किया तो अगर आप 5 साल बाद दोबारा शुरू करनोगे फिर आपको फर्स्ट। तो ये ऐसी चीजें हैं जो नई पॉलिसी में अलग अलग आई हैं और अलग अलग पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत चेंजेस हैं जो मेरी ख्याल से हुई हैं और हो रही हैं, जिससे आसान बनाया जाए। ज़्यादा यही नहीं भी आपको वो रट के जाना है, चीज़ को रट्टे मार के जाना है, वही लिखेंगे तो, पर आगे ऐसी चीज़ें होंगी तो ज़रूर नंबर देने वाले टीचर्स, नंबर देने वाले, उनको भी ज़रूर थोड़ा चेंज हो भी रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया इनोवेशंस की है, आज दुनिया एआई की है, तो ज़माना बदल गया है। आपको लगता है पॉलिटिशियंस का भी एक पॉलिटिकल का भी एक कॉज होना चाहिए कि पार्लियामेंट में कैसे बोलना है, कैंपेन कैसे करना है, रैलीज कैसे करनी है? देखो, बहुत पहले पार्लियामेंट में भी, क्योंकि इसका असर तो पड़ता है, क्योंकि आज जो मोबाइल है जहां सारी चीजें बच्चों के सामने और स्टूडेंट्स के सामने आ रही हैं, गुड पॉइंट। तो अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे, हम ही ऐसे करेंगे, तो ये इफेक्ट तो आएगा। कोशिश पहले भी होती थी, अब लेकिन पार्टी का जो एजेंडा है वो पार्टियां आगे लेके जा रही हैं। जो नेशनल एजेंडा है, देश के बारे में है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। ये कोशिश बहुत बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इस बार भी जब 2024 में पार्लियामेंट शुरू हुई तो उन्होंने बहुत अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे, और सीनियर मोस्ट जो मेंबर पार्लियामेंट परफॉर्म अच्छा करते रहे उनको स्पेशल बुला के उनको ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। लेकिन कई बार जो लीडर हैं पार्टी के, वो इस तरीके से अपने एमपी को हुक्म जैसे ऐसा होता है, तो मेरी ख्याल वो ऐसा बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो फैमिली है, दे आर वॉचिंग देम। बट लीडरशिप उनसे ये इस तरीके की चीजें बुलवा रही है, करवा रही है। अब तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें चल गई, कई बार बच्चों को ये नहीं पता लगता होगा देश के लिए सही क्या है, गलत क्या है। यहां तक पॉइजन, जहर है जो वहां पर बीजी जा रही है। थैंक यू। आपने ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस रविंद्र सिंह जी, और आप आए और हमारे मंच पे हमारे को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। एक मैं जरूर जी। कहूंगा, अब हमारे बच्चों में तो इतना टैलेंट है, हमारी एजुकेशन जो उसकी नींव है, फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आगे हमारे बच्चों का ये रहता था भी हम जाके बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े अमेरिका में और दुनिया में जाके करेंगे, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है, अब वो टाइम आ गया है, आप यहां पे रह के, आपके पास इतनी एजुकेशन स्ट्रेंथ है, इतनी, जितना हमारे पास पीछा 5-5 हजार साल का हमारे पास जो हिस्ट्री है वो कहीं है ही नहीं। और अपने देश के लिए जरूर यहां भी कोई कम नहीं है, चाहे आप किसी, जो भी आपको मन है, आपका उस रुचि है उसमें करें, लेकिन अपने देश के साथ, क्योंकि एजुकेशन यहां से मिल रही है आपको। जब आप वही बेस्ट चीज वहां देते हो जाके, यहां दे के देखिए, मजा भी अलग आएगा, शाबाशी भी और मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये देश जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो यही जनरेशन है, यही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2047 में इस देश को नंबर 1 कंट्री बनाना है। ये आपके चैनल से मेरी ज़रूर सारे स्टूडेंट्स को ये रहेगी। हम लोग भी, हमारे भी पंजाब में उस टाइम बहुत लोग बाहर जाते थे, लेकिन हम लोग यहाँ रह के आज कामयाब हुए हैं। तो मेरी ये ज़रूर आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट रहेगी
वे अपनी कंट्री को प्यार करें और ये जो कुछ आपको मिला है वो वापस अपने देश को जरूर दें। आपका संदेश जरूर हम करेंगे। आपने थैंक यू सो मच जो आप कह रहे हैं, मेक इन इंडिया बट स्टे इन इंडिया ऑल्सो। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, थैंक यू। Thank you